और चलिए अब बात भी कर लेते हैं कि इस बातचीत के अंदर हुआ क्या है। तो ईरान की तरफ से जो हॉर्मुज को लेकर शर्त रखी जा रही थी उससे पीछे हटने को इनकार कर दिया है। दरअसल ईरान की तरफ से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब उसके ऊपर टैक्स हर जहाज देगा आने वाले समय में, यानी कि अब टैक्स के ऊपर ही जहाजों को निकलने दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर अमेरिका अड़ा हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सभी के लिए खुलेगा। तो इसमें आपको बता दें कि ईरान के दावे पर भी अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विरोध कर दिया है। ईरान को हर हाल में हॉर्मुज खोलना होगा। अमेरिका अपने तेवर दिखाता हुआ इस मीटिंग में नजर आया है। अब आप देखिए जो पीस टॉक हुई है बीते दिन इस्लामाबाद में, जिसे करने की कोशिश की गई, उसमें जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति शामिल हुए, जबकि ईरान की तरफ से स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ नेतृत्व करते हुए नजर आए। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा, ईरान का ये कहना था। ईरान के दावे का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बीते दिन इस्लामाबाद में जमकर विरोध किया। यही कारण रहा एक प्रमुख जिसकी वजह से ये वार्ता पूरी तरीके से विफल होती हुई नजर आई है। और ऐसे में हॉर्मुज एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बातचीत की शुरुआत भी हुई थी। हॉर्मुज हो या फिर लेबनान हो, ये दोनों ही मुद्दों को लेकर अपनी शर्तें रख चुका है ईरान। और ऐसे में अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मुश्किल भरा वक्त ये दोनों ही देशों के लिए हुआ नजर आ रहा है। और दोनों देशों के साथ साथ में विश्व भर के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो शर्तें रखी जा रही हैं, जिनको नहीं माना जा रहा है, वो सबकी टेंशन बढ़ा रही है। सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह बयान दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल के ही रहेगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात क्लियर कट कह दी गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोल कर रहेंगे। जिस तरीके से ईरान की तरफ से कहा गया था कि टोल देना होगा, उस बात को भी दरकिनार और कहा है कि समझौता हो या ना हो, हम हॉर्मुज खोलेंगे। और इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ में बातचीत में हम ही जीतेंगे। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. तो चाइना को लेकर भी ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है कि चीन मदद ना करे ईरान की, ये बात कही गई है ट्रंप की तरफ से। आपस में बैठा, लेकिन ये पूरी बातचीत बेनतीजा रही है। वैसे में 24 घंटे की बातचीत के बाद में कि इस बातचीत का कोई हल नहीं निकल पाया है। अब विराम लगा दिया गया है। इस विराम के बाद में फिर से एक बार दूसरी बैठक का दौर शुरू होगा। तो देखिए ये बातचीत कई सारे राउंड्स में होनी थी, ये कहा गया, और पहला राउंड बेनतीजा रहा है। 14 घंटे तक बताया गया है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ में ईरानी डेलीगेशन और जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो बैठता है, लेकिन दोनों की शर्तों को नहीं माना जाता एक दूसरे के द्वारा। यही कारण रहा कि ये जो पहली बैठक है बेनतीजा रही है। और ऐसे में सेकंड राउंड की भी बातचीत होनी है, लेकिन समय भी तय नहीं किया गया है। हालांकि आज रविवार का दिन है, तो ये भी माना जा रहा है कि रविवार के बाद सोमवार से फिर से एक और बार दूसरी राउंड की बातचीत शायद हो सकती है, लेकिन कोई भी समय अभी तक तय नहीं किया गया है। यानी कि फिलहाल आज कोई भी बातचीत नहीं होगी। फिलहाल दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन है वो अभी भी इस्लामाबाद में मौजूद है। अब ये पहले ही कहा जा रहा था, जिस तरीके की शर्तें दोनों कंट्रीज के द्वारा रख दी गई थी, जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, उस समय कहा ही जा रहा था कि बातचीत बेनतीजा हो सकती है अगर एक दूसरे की शर्तों को माना नहीं गया। और चलिए अब बात भी कर लेते हैं कि इस बातचीत के अंदर हुआ क्या है। तो ईरान की तरफ से जो हॉर्मुज को लेकर शर्त रखी जा रही थी उससे पीछे हटने को इनकार कर दिया है। दरअसल ईरान की तरफ से कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब खुलेगा जब उसके ऊपर टैक्स हर जहाज देगा आने वाले समय में, यानी कि अब टैक्स के ऊपर ही जहाजों को निकलने दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर अमेरिका अड़ा हुआ था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा तो सभी के लिए खुलेगा। तो इसमें आपको बता दें कि ईरान के दावे पर भी अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने विरोध कर दिया है। ईरान को हर हाल में हॉर्मुज खोलना होगा। अमेरिका अपने तेवर दिखाता हुआ इस मीटिंग में नजर आया है। अब आप देखिए जो पीस टॉक हुई है बीते दिन इस्लामाबाद में, जिसे करने की कोशिश की गई, उसमें जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति शामिल हुए, जबकि ईरान की तरफ से स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ नेतृत्व करते हुए नजर आए। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना होगा, ईरान का ये कहना था। ईरान के दावे का उपराष्ट्रपति जेडी
वेंस ने बीते दिन इस्लामाबाद में जमकर विरोध किया। यही कारण रहा एक प्रमुख जिसकी वजह से ये वार्ता पूरी तरीके से विफल होती हुई नजर आई है। और ऐसे में हॉर्मुज एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर बातचीत की शुरुआत भी हुई थी। हॉर्मुज हो या फिर लेबनान हो, ये दोनों ही मुद्दों को लेकर अपनी शर्तें रख चुका है ईरान। और ऐसे में अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या नहीं मानेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन मुश्किल भरा वक्त ये दोनों ही देशों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। और दोनों देशों के साथ साथ में विश्व भर के ऊपर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो शर्तें रखी जा रही हैं, जिनको नहीं माना जा रहा है, वो सबकी टेंशन बढ़ा रही है। सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यह बयान दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल के ही रहेगा। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बात क्लियर कट कह दी गई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोल कर रहेंगे। जिस तरीके से ईरान की तरफ से कहा गया था कि टोल देना होगा, उस बात को भी दरकिनार करा है और कहा है कि समझौता हो या ना हो, हम हॉर्मुज खोलेंगे। और इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ में बातचीत में हम ही जीतेंगे। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। We're going to see what happens. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers they call them. All of them are sunk. They probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. In addition to that, we're negotiating. Whether we make a deal or not makes no difference to me. And the reason is because we've won. तो चाइना को लेकर भी ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दे दिया गया है कि चीन मदद ना करे ईरान की, ये बात कही गई है ट्रंप की तरफ से।